आ गया छा गया, क्या हो रहा है ये? तुम होते कौन हो मुझे मना करने वाले? है। तुम होते कौन हो यहाँ पर आने वाले? ओ माय तुम गॉड। होते कौन हो मेरे मुझसे बात इसके करने अंदर वाले? किसी बादशाह तुम्हें की रूह ये आ गई है। किसने कहा कि तुम मेरे पास आके ये बोलो कि ये नहीं कर सकते? तुमको पता नहीं है मेरा नाम गौतम गंभीर है? तुम हाँ। ये जानते नहीं हो कि मैं मेरा बिल्कुल नाम ही भारी सुनील गावस्कर है। हूँ? मुझे कोई सर्टिफाइड कोई नहीं मिला। तुम्हें पता नहीं जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने मुझे ये हिम्मत दी है। तुम होते कौन हो? तुम एक ग्राउंड मैन हो, ग्राउंड मैन ही रहो। ग्राउंड अबे ग्राउंड मैन का लेवल ले तेरा, है। ग्राउंड मैन के मुंह लगेगा। फिर शुरू हो गया उस पर। नहीं, इसलिए कि ग्राउंड मैन के तो इतनी बड़ी बड़ी स्टोरी लगी हुई अड्डा है। हुआ क्या? उसने तो सिर्फ ये कहा कि ये रूल है भाई गंभीर साहब, आप इतना करीब नहीं आ सकते। तो वो यही कह रहे थे, तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो? मैं कहीं भी आऊं, मैं घर चला जाऊं। होते कौन हो? तुम है? होते कौन? तुम्हें नहीं पता मैं- मैंने रोहित को खा गया? भाई, तुम्हें नहीं पता मैं विराट को खा गया? मुझे तुम्हें पता नहीं था। पता अश्विन रोते मुझे हुए गया पता था मेरे आपका सामने? स्क्रिप्ट। तुम्हें नहीं पता बुमराह को जबरदस्ती मैंने खिलवाया, उसकी स्पीड कम करा दी? तुम्हें नहीं पता कि शिवम गिल मुझसे डरता है? तुम्हें नहीं पता कि मेरे खिलाफ एक आवाज उठाने वाला कोई नहीं है? तू होता वाह, कौन है? वाह, ग्राउंड में वाह, वाह। तेरी ऐसी की तैसी, ये भी कहा हुआ उन्होंने। एक्सीलेंट। ठीक है, यही सब क्या है? अबे तो जो कुछ फाइट कौन ये? टीम के लॉन्डो में नजर आना चाहिए था, तेरे में क्यों नजर आए? तू इस फिल्म का हीरो नहीं है भाई, तू एक्स्ट्रास में आता है टीम की। तू टीआरपी लेने कल भी बैठ गया था, आज फिर टीआरपी ले ली तूने। जाने की जरूरत क्या थी? तुम्हें पता नहीं कॉर्डन ऑफ होता है वो जो जीएम है ना, ग्राउंड मैंने ग्राउंड्समैन एसोसिएशन में ठोकना थे कंप्लेन। वजह ये है कि तुम बहुत छोटा आदमी होता है यार, उससे लड़ गए तुम जाकर। और कहानियां ये बनाई जा रही है कि गोरे के मुंह को आ गया, घंटे के गोरे ग्राउंड मैन के मुंह को आ गया। ये कहानी बनती कहाँ है जो आप सुनाते हैं? मुझे भी बताएं, ये किसने बनाई है कि मैंने बनाई है। गोरे के मुंह को आ गया? किसने कहानियां कहा? बनती है ना, ये बताया किसने? अंग्रेजों के घर में अंग्रेजों के आंखों में आंखें डाल के, अबे ग्राउंड मैन की आंखों में डाल के बात कर रहा है वो उसकी कोई लवर है मतलब? आंखों में आंखें डाल के मतलब कौन सी बातें कर रहे हो? देखो मैं चाहता तो इस ग्राउंड मैन को 2006 से लपेट सकता था, मगर ये उस मैच में था शायद जहाँ गंभीर से रन नहीं हुए थे। इंतजाम भी इसी को ढूंढ रहा था, ये किधर है? ठीक है, ओवल अच्छा, ओवल में मसले ही होते हैं। ये गौतम गंभीर को आया होगा कि यार वो 4 फीट हुआ, 3 बार उसका नतीजा बदला उस मैच का, जब बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाया। माइक और प्रॉक्टर मुझे अभी तक याद है, डैरिल हार्पर ने, और उसके बाद इंजमाम भाई टीम लेके बाहर चले गए थे ओवल से। तो ये ओवल कंट्रोवर्सी हमेशा ही रहती है यार, मतलब इसका नाम लिखवा दें, इसमें कोई स्टैंड बनवा दें, कंट्रोवर्सी स्टैंड। आई थिंक के ज्यादा बेहतर हो जाएगा ये। अबे जब इसका ग्राउंड मैन से इतनी बदतमीजी कर रहे हैं तो फिर ये बच्चे तो खा गया होगा टीम के सारे। हाँ हाँ, वो तो कुछ बोलते ही नहीं है, जिसको ये बोलता है भाई अब तू जाएगा। हंस रहा था कुलदीप यादव बॉलिंग कराता हुआ नेट में कि ये लड़ रहा है ग्राउंड में, बैठा हुआ है वो नेट में, वो खेल क्यों नहीं रहा? वो हंस रहा है, खेल क्यों नहीं कुलदीप रहा? यादव हंस रहा था साइड में कि इससे भी लड़ रहा है। अबे दीवार से भी लड़ता होगा ये, दीवार शीशे से भी लड़ता होगा। मामलात गरम कर दिए इसने, मामलात गौतम गंभीर ने गरम कर दिए। जो भरमबाजी तेरे अंदर है टीम में क्यों नहीं मिल रही? मुझे ये चाहिए। वो टीम में आई है ना, जब तो वो भरम दे रहा है कि अब तुम लोग इसी तरह जीतो। अबे कोई सीरीज ड्रॉ में आई है ना, उस सीरीज का फाइनल थोड़ी खेला जा रहा है। इस सीरीज को बराबर होने की तरफ, ये बराबर होने में इतनी चीप पुकार है तुम्हारी। अभी हो ही नहीं है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। अच्छा, मैं इसलिए क्यों मैं सोच रहा था कि आज वहां लड़के पहुंचे, बाबर पहुंच गया है, बाबर ने सबको समझाना भी शुरू कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मामला गंभीर ने मसला ही इतना बुरा डाल दिया, अब क्या करें? अगर मामला ऐसे ही हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ, चलो ठीक है, अब जाओ तुम वहां पर जो बोरिया मजुमदार की वीडियो आई हुई है ना, इसपे जहाँ पर वो सितांशु कोटक बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बोरिया मजुमदार के सवाल को सुन लो। उसमें उन्होंने कहा क्या, सितांशु कोटक ने उर्दू में हिंदी में कहा, उन्होंने जरा समझ लो जाके। वो ये कह रहे हैं कि हेड कोच ने जो कहा वो उसकी बात के खुद जिम्मेदार है। वो हेड कोच की बात को ऑन ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि भंड मारा है गंभीर ने वहां पे खड़े होके। अबे वो तुम लेवल तो देखो, तुम इंडिया के कोच हो, 150 करोड़ के कोच हो भाई, तुम ग्राउंड मैन से लड़ा है। तुझे पता भी है वो ग्राउंड मैन 2023 का इंग्लैंड का सबसे बेस्ट ग्राउंड मैन है। उसको अवार्ड मिला है भाई। ये कोई मसला होगा, मैं बता रहा हूँ, कोई आईसीसी वाला एक्शन हो जाएगा। बहुत छोटा आदमी का इंतखाब किया तुमने अपना एंगर दिखाने के लिए यार। गंभीर तुम शूट नहीं करता। सही बात है, कमाल है यार, मतलब लेवल भी नहीं ढूंढा तुमने लड़ने के लिए। लड़ता जाके ब्रेंडन मैकलम के मुंह को, बेन स्टोक के मुंह को आता।
ठीक है, ग्राउंडमैन के मुंह को आ रहा है, कमाल हो गया यार। और उससे लड़ ऐसे रहे जैसे पुराने पक्के दोस्त हैं। तेरी ऐसी की तैसी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझे शादी पे नहीं बुलाया, उसके बाद वलीमे का कार्ड भी नहीं भेजा, मैं तेरी बत्ती बना दूंगा। चड्डी पहन के तू आया कैसे यहाँ पर, जा मेरे लड़के प्रैक्टिस करे, निकला तुम्हारी। अबे ये कौन सा तरीका है यार? कौन कर रहा है? अबे नॉनसेंस है यार, ये नॉनसेंस। पिच कैसी दिख रही है? सुना ग्रीन ग्रीन सी कुछ पिच का क्या? ये पिच को तो नहीं बदलवा रहा था, कह रहा था ये खड्डे वड्डे कर दो इधर, मेरे बॉलर स्पिन मैंने पहले ही कहा ये कांटों की सेज है। जडेजा और सुंदर कांटों की सेज। ओवल में मसले तो बड़े होते हैं, लेकिन जडेजा और सुंदर के चक्कर में लग रहा है मुझे लग रहा है सारी उम्मीदें गंभीर को जो है जडेजा और सुंदर से हो गई। चले यार, मैं आपको असल बात बताता हूँ कि गंभीर का पारा क्यों हाई हुआ है। गंभीर का पारा यूं हाई हुआ है कि देखो, ये तो हुआ है इंग्लैंड में जब सुबह हुई है, वो ये दोपहर को 2:30-3 बजे, ठीक है ना, 2-3 बजे के बाद। लेकिन ये जो जब भारत पाकिस्तान और एशिया में जब सुबह हुई है ना, तो बहुत बुरी खबर मिल गई गौतम गंभीर को कि ये मॉर्नी मोकल और रायन टेन डिस्कार्टे जो है ना, वो एशिया कप T20 के बाद हर हाल में इनका पूरा कर दिया जाएगा मामला। ये है वो फ्रस्ट्रेशन जिसकी वजह से गौतम गंभीर पहले से ही तपे हुए थे। फिर इन्होंने जाके वहां खड़े होकर कहा कि यार मैं सीरीज जीत जाऊं, कहीं ये सिग्नल ना हो कि 2 महीने के बाद मुझे भी चलता करें। ये है मसला कि भाई मेरी भी सुपारी निकल गई है। नहीं, वो कह रहा है सिद्धांशु कोटक कि यार मेरे 30 साल करियर में ये चुतियापा नहीं देखा मैंने कोई। नहीं, ये बहुत अजीब सी बात है यार। एक बात है कि अगर आप क्रिकेट के खेल में, अब मैं उनकी क्रिकेट की तो तारीफ ही करता हूँ, मुझे बार बार चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई आप क्रिकेट के खेल में मैनेजर्स कोच इस तरह के रखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। खिलाड़ी की मुंहमारी हो रही है, बिल्कुल, कोई असिस्टेंट की मुंहमारी हो रही हो, कोई तुम्हारा जो बैटिंग कोच था उसकी हो रही हो, तुम अपना लेवल देखो यार। तुम गौतम गंभीर हो, 1-2 वर्ल्ड कप तुम बताते हो कि तुमने जीते में, ठीक है भैया 2 जीते में तुमने, मगर ये कि यार ये तुम ग्राउंडमैन के मुंह लगोगे। ये शर्मिंदगी है मेरे लिए कि यार तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो यार। करो, मतलब अगर तुमने वाकई पिच का इतना मसला है, तुम्हें पिच पे तुम पिच के पंगे तुम्हारे पर पानी डाल दो, पिच करेगा। अरे पिच के पंगे इतने ही तुम्हारे काट रहे तो लीड्स में क्यों नहीं काटे, एडवेस्टन में क्यों नहीं काटे, लॉर्ड्स में क्यों नहीं काटे, मैनचेस्टर में क्यों नहीं काटे, यहाँ क्यों काट रहे हैं तुम्हारे? क्योंकि वो लंबी घास दिख रही है तुम्हें, लंबी घास दिख रही है ना। सिद्धांशु कोटक ने यही बोला है, कह रहा है 30 साल में मैंने ऐसा चुतियापा नहीं देखा जो पिच पे हुआ है आज। उसने नाम नहीं लिया किसने किया, मगर उससे कहा तो दिया उसने, और क्या नाम लेके अब घर का मतलब सब बताया क्या है। अबे भैया तू टीआरपी लेना छोड़ दे, ये वाली क्लाइमेक्स भी देखना है क्या है? मैं चाह रहा हूँ गिल का कुछ निकल कर आया, हमेशा तेरा ही उल्टा सीधा निकल के आ रहा है जो आ रहा है। जब गिल ने बैठना था तो खुद बैठ गया, आज गिल ने कुछ करना था तूने कर दिया। तू अजीब ही कहानियां लेके चल रहा है भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ ये सारी चीजें टीम के अगेंस्ट जाती हुई नजर आ रही, क्योंकि टीम देखो यार, अगर गंभीर अपनी जगह ठीक होता ना, 2 लोग उसके साथ खड़े होते। वो जो सिद्धांशु कोटक है ना, वो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पता क्या कर रहे थे? वो ये कान लगा के सुन रहे थे भाई। अबे देखो ना वीडियो में, कान लगा के सुन रहे हैं, वो बीच में नहीं पढ़ रहे, कान लगा के सुन रहे हैं। और फिर जाके साइड में लेके गए किसको? ग्राउंडमैन को। जैसे गंभीर अभी चाकू निकालेंगे और 2-3 स्टेप मार देंगे उनके। अबे घंटा यार, ये कौन सा तरीका? ये मैच अगर तुमने हिट करना है, मैच को अगर हिट करना है तो लड़के कुछ करते हुए नजर आए ना, लड़के कुछ नहीं कर रहे। तो यहाँ पे गंभीर को अपने रवैये को बदलना पड़ेगा, वरना ये रवैया आप अंदाजा लगा लीजिए बच्चों का क्या हाल करता होगा कमरे बंद करके। क्या हाल करता होगा कमरे बंद करके, तो हाल ही होता है। जब ये 6 फुट 2 इंच के ग्राउंडमैन कमरे भी बंद करवा दिया। फोर्टिस पुराना आदमी है, बहुत पुराना है, पुराना है, बल्कि सर्टिफाइड है, पुराने जमाने की बुशर्ट पहनता है वो, सर्टिफाइड है, कोर्सेज भी किए हुए। गंभीर ने कुछ नहीं किया, गंभीर ने नहीं किए, गंभीर ने कुछ नहीं किया। तूने क्रिकेट खेली है, तू ग्राउंडमैन भी था क्या? तुझे पता नहीं है कि 2.5-3 मीटर दूर रहते हैं, स्पाइक्स पहन के करीब नहीं आते, पूरे एरिया कॉर्डन ऑफ होता है। इसका मतलब ये है कि तुमने जानबूझ के किया ये, तुम कोई और टीआरपी लेना चाह रहे थे, या तो तुम्हें किसी ने और कुछ धंधा पकड़ा दिया कि भैया एक काम करो कि अपनी तरफ सारी जितना मीडिया अपनी तरफ ले लो आज तुम, हम कोई फैसला करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, वॉक ओवर नहीं दूंगा, वॉक ओवर 2-2 से ड्रॉ हो जाए भाई सीरीज। लोगों को लग रहा होगा मैं इसको मैच से नहीं रिलेट करूंगा, लेकिन ये करने से आपने इंग्लिश मीडिया को हाइप दी, ये करने से उनके प्लेयर्स में भी एनर्जी लेवल्स उसके हाई हो गए होंगे, टीम के बेन स्टोक्स एंड कंपनी के आपके भी एनर्जी लेवल्स हाई हैं। आई थिंक गंभीर चाहते हैं कि टेस्ट मैच जो है ना फुल ठाठूस करके हो। नहीं घंटा यार, मैं तुम्हें ये बता दूं, लेकिन फिर आपके लड़कों का एटीट्यूड भी ऐसा ही होना चाहिए मैदान में।
एक होता है आप एटीट्यूड बना ले तो किसी को दिखाने के लिए अंदर से चूरन होते हो। भैया आपकी जिसका बात नेचुरल है उसका तो नेचुरल है, जिसमें नेचुरल एनर्जी है आपकी वो बात तो आपको 24 घंटे भगाता रहेगा खाली। तुम्हारी बात को तुम्हारे हेड कोच ने ओन ही नहीं किया। उन्होंने बोला जो गंभीर ने कहा उससे मेरा ताल्लुक नहीं है, उसने ये खुला बोल दिया, इसका मतलब है घंटे पे मार दिया। कुछ बोला मॉर्निंग वोकल कुछ बोला इस पर? कुछ नहीं बोले, अब किया ही गलत है। वो हिसाब कर रहे हैं भाई, वो हिसाब कर रहे हैं 2 महीने के बाद क्या मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अभी पिच क्यूरेटर पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट पिच क्यूरेटर आरआई साहब जिन्होंने 2008 में एशिया कप का मामला अभी हमारे पास 1 साल पहले ही रिवील किया था, हम उन्होंने लाइव लिया था कि शोएब मलिक साहब ने जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी थी, हम फरमाइश की थी कि हम तो बाहर हो गए लेकिन आप फाइनल में श्रीलंका वर्सेस इंडिया कराची नेशनल स्टेडियम क्या आप वहां पे स्पिनिंग विकेट बना दें, क्योंकि इंडिया के पास उस वक्त प्रॉपर स्पिनर नहीं थे। उसकी वजह श्रीलंका के पास अजंता मेंडिस वगैरह थे और अजंता मेंडिस 6 आउट कर गया था और इंडिया को ये मैच लग गया था। तो हमने शोएब मलिक से बड़ा इख्तिलाफ भी किया था ये जानने के बाद आरआई साहब के मुंह से कि यार आप इतने अच्छे क्रिकेटर, इतनी क्रिकेट खेले, आपको ये क्या प्रॉब्लम थी कोई भी फाइनल जीते, क्योंकि बाकी के एशिया कप में सारी फ्लैट सर्फेसिस थी। 290 प्लस 300 ये रन हो रहे थे, चेस भी हो रहे थे। देखिए वो जो मूविंग, रोलिंग और वाटरिंग की जो जगह होती है ना, वो छोड़ के करना पड़ती है हरकतें सारी। भले आप रबड़ के जूते पहन कर आओ, वाला खलाई जूते पहन कर आओ, क्यों जा रहा है हर जगह पर? अब कुछ रहा नहीं है ना सीरीज में। अब वजह ये कि सारी जगह देख रहा है, वजह ये कि गिल ने बगैर मशवरे के ये कह दिया कि मैं ओवल में ड्रॉ करूंगा। हाँ समझ गए, बोला यार ड्रॉ बाद में वो ये ना समझ रहा हूँ कि इसने कहा टेस्ट ड्रॉ करूंगा, फिर सीरीज ड्रॉ करने के लिए जीतना है। ये गिल पे भी तब क्या होगा कि तुमने क्लियर क्यों नहीं बोला, तुम इतना प्रिसाइज क्यों नहीं बोल पाते हो यार। नहीं चलो गिल का मैंने यही है और क्या, मैंने गिल का यही समझा कि उस मैच जीत कर ड्रॉ करेगा, मगर गंभीर को ये समझ में नहीं आया कि यार ये कैसे इसने बोल दिया यार, इसको कैसे यकीन है कि ये जीत कर जो है वो ड्रॉ कर देगा। खिलाड़ी है वो, अबे विराट का लौंडा है, उसको पता है क्या करना है। मैंने तुमने आज अजीब नई टीआरपी ले ली, अगर ये टीआरपी भैया हजम नहीं हो रही किसी से बता दूं मैं, भले इसके ऊपर लोग अपने अपने साइड पे कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो, मगर जो मीडिया है वो ये बता रहा है, आसमानी किताब ने लिख दिया यार कि गंभीर शटअप कॉल दे रहे हैं, गंभीर बदतमीजी कर रहे हैं, गंभीर ये कह रहे हैं कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा काम सिर्फ ग्राउंडमैन का है, तुम मुझे नहीं पता मैंने क्या करना है। किसी भी ऐसे शोबे से जुड़े हुए आदमी के जरा होना वेरी सीरियस। बहुत छोटा आदमी ग्राउंडमैन गंभीर, ये कहना अच्छा नहीं था, पर्सनल नहीं हो रहे, लेकिन गौतम गंभीर आपने अपनी वैल्यू कम की है। बहुत छोटा आदमी तुम्हारे सामने यार, आपको ये बात बता दूं, तुम्हारा स्टेचर बहुत बड़ा है यार। तो जब आप समझ जाते हो ना पार्टी चूरन है तो बस फिर कुछ कहना नहीं होता, सिर्फ एंजॉय करो, थोड़ा सा तपाओ और निकलो। तुम्हें अंदाजा था कि अगर वो चिरान करेगा तुम किसी छोटे आदमी को लड़ाते यार। सही बात है, कुछ बैटिंग कोच को लड़ाते, वो सब तो तफरी ले रहे थे खड़े हुए, तुम्हें भेड़ दिया उन्होंने। गंभीर भाई ठीक करा दिया, गंभीर भाई ये क्या है, ये पिच को खराब कर रहा है, ये घास ज्यादा कर रहा है, कुलदीप ज्यादा बच रहा है, इधर लगा हुआ है वो कहीं। मैं बता रहा हूँ ना, वो आजकल जो गंभीर की सीरीज में हालत है, वो कहीं कुर्सी देखते हैं उससे बातें करने लगते हैं, बाद में कुर्सी को डांट रहे हैं, कहीं ना कहीं तो किसी के शिमल के लिए ग्लव्स लेके ग्लव्स फेंकते रहते हैं, उस पर गुस्सा करते रहे, तूने रन क्यों नहीं किए, तेरे पास से 200 क्यों नहीं निकले इस मैच के अंदर, तूने ये मैच क्यों, उससे लड़ रहे हैं, पैडों से लड़ रहे हैं, मतलब क्रिकेट गेम से लड़ते हैं, वो हर चीज से लड़ रहा है यार, वो अपने आप से भी लड़ रहा होगा चीचा देख के, ये बता दूं मैं। बहरहाल गंभीर ने जो कुछ किया वो खुद भुगतते हुए नजर आएंगे। आज आप भले उस पर कपड़ा डाल के बोले कि यार कोई नहीं है इसके नीचे, मगर आप जब कपड़ा उठाएंगे तो आपको पता चलेगा गलती किसकी थी। एनीवे, अब अगर मार दिया मैच इंग्लैंड ने तो अभी तो कल शुरू हो रहा है, इतनी बड़ी घास है उस पे, अब अगर मार दिया बहुत बड़ी है। मैंने पहले ही कहा था, बुमराह को दिखा दिया घास, इस घास में कांटे भी हैं, देखो कांटे निकले हैं, कांटे चुभे, आज चुभे हैं कांटे, आज कांटे हैं इसके अंदर। छोड़ दे गंभीर, बच्चों का पीछा छोड़ दे, टेस्ट में तू जाके होटल में सो आराम से, गिल को बोल के मुझे जीत के दे, जमाने के तो गिल को बोल के जा मैं नहीं आऊंगा ग्राउंड में, मुझे जीत के दे मैच, वो तुझे जीत मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये ग्राउंड में आपको रोप पे भी दिखेगा, ये रोप पे भी दिखेगा, ये चीखेगा बाहर से, आप देखिएगा। हमें ग्राउंड में से ये जैसे सैमी बाबर को नहीं समझा रहा था पिछली वाली पीएसएल में, इससे पीछे वाली नहीं आके समझाता था कि अब इसको ओवर दे दो, अब उसको ओवर दे दो, जिस पर मैंने कहा था कि बाबर को अगर इतना ही समझाना है तो कप्तानी भी किसी और को दे दो। तुम ये जो कर रहे हो ना भाई, तुम ये जो बने बनाया एक नाम है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें अब कुछ मिला नहीं तो तुमने बोला कि यार मैं ये वाली गन मचा के जो है ना वो इन बच्चों का नाम ही खराब करूं। अबे ये इन बच्चों के साथ तुम ये गलत कर रहे हो भाई। तुम इनका क्या हाल करते हो कि हेडमास्टर, तुम हेड कोच नहीं हेडमास्टर लगते हो जब यूं करते हो।
है तू फिर चड्डी पहन कर आ गया, चड्डी पे टाई पहन कर आ गया है, तेरी शर्ट क्यों फटी हुई है, तेरी शर्ट पे धब्बा क्यों है, तेरा कॉलर साफ क्यों नहीं है, तू लंच क्यों ज्यादा लेकर आता। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, मतलब ये कौन सा ये स्पैड है इंग्लैंड में इसको जुर्म समझा जाता है भैया। इस तरह से करना तुम्हें क्या लग रहा है इंडिया पाकिस्तान में चलता है भाई? ये नहीं छोड़ूंगा पकड़ लूंगा ऐसी की तैसी, यहाँ चलता है वहां नहीं चलता ये। क्या किया उसने? मुस्कुरा के ले ली तुम्हारी। हाँ। कुछ नहीं बोला वो, मैंने सुना उसका बाद में जाके। हालांकि इंडियन जर्नलिस्ट से पूछे जा रहे हूँ, हंस रहा वो ओवल फियास्को का बताना चाह रहा था, वो इंजमाम वाले मैच का। वो भाई कॉपी किया इंजी भाई को इसने। अरे एक साहब से पहले एक साहब 4-5 डब्बे खींच के खड़े हुए थे आज वही ओवल में, डब्बे खींच के खड़े थे बड़े वाले ला करके वो। अच्छा ठीक है, वो कह रहे मैंने तो अपनी जिंदगी महमूदाबाद की कच्ची तो नहीं थी। ओवल में मैंने बहुत मैचेस देखे मगर आज तक मैंने ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं देखी। अभी तुझे पता ही नहीं ओवल में हुआ क्या क्या है? हमसे पूछ लिया अगर हम ही बता देंगे कि काया ओवल की गेम क्या है। बात कमाल हो गया यार, ऐसी पता होता नहीं। बस जाकर ऐसा नहीं हो सकता यार कि क्रिकेट आपकी मर्जी से चले। क्रिकेट किसी की मर्जी से नहीं, बाय बुक चलती है, बाय रूल चलती है। बाय बुक बाय रूल, ओके। इनकी ग्राउंड्स में इनकी एक लेजिस्लेशन भी है, रेगुलरिटी। अगला भी तो मैच है, बताओ एक दिन के बाद। वो लोग कह रहे तलत स्टोक्स या फाइव स्टोक्स। मैंने देखा ही नहीं, मैंने तो आज उतरा नहीं है क्या बाबर ने सबको समझा दिया, देखो मैं पहले यहाँ फॉर्म में आऊंगा, फिर मैं एशिया कप में T20 में भी आऊंगा। आ जाए, उसने आदमी भी बता दिया किसकी जगह आऊंगा। आ जाए, अब मेरा कोई इशू नहीं, आ जाए आ जाए। तो वो नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा यार? मेरा आदमी तो सलमान है, मैं तो सलमान को आपने इतना प्रेशर में ले लिया, तो बांग्लादेश में कुछ कर ही नहीं सका। सलमान भाई मैं तो हमेशा एक हकीकत एक सच्चाई, सलमान भाई। बाकी जो सेटिंग है वो मर्जी है यार, आपको जिसी को भी लेकर आए। ठीक है, पाकिस्तान अभी तो कहीं सुना है कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने आज इनकी खबर तो मुझे मिली नहीं, मैं तो गंभीर में फंसा रहा आज। इसलिए फंसा रहा कि यार सारी गेम यही चल रही थी पिच के ऊपर। ऐसा लग रहा था कि पूरी क्रिकेट कैद होके आज ओवल में आ गई है। ठीक है, फिर बेन स्टोक्स को डिफेंड कर लिया डेली स्टेन ने, ये कहकर यार बेन स्टोक्स का जो फैसला था बिल्कुल ठीक था। अच्छा, फिर ये वाली कहानी भी आज कि यार बस हो गया ना खत्म मैच। हाँ, 5-7 ओवर पहले उसने कहा मैं 100 तो कर लूं भाई, इतनी देर से रोक रहा हूं। जिन चूतिया लोगों ने ये खबर चलाई थी ना, मैं चूतिया इसलिए बोलूंगा कि उनको पता ही नहीं है, वो असल बात बताने ही नहीं जा रहे। वो चूतिया लोग ये थे, ये कह रहे बेन स्टोक्स ने हाथ नहीं, बेन स्टोक्स ने मैच खत्म होने के बाद हाथ नहीं मिलाया। अबे पिच पे खड़े होकर हाथ मिलाया जडेजा और सुंदर ने। क्या बात कर रहे हो यार? बेन स्टोक्स ने हाथ नहीं मिलाया, मतलब फजूल की खबर चला रहा, कोई बात नहीं है, जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है यार। समझ नहीं आ रही भाई, ग्राउंड की कंट्रोवर्सी है, मजा आए, एंजॉय हो रहा है, एक लगा हुआ है, पैचा लड़ा हुआ है। लेकिन ये कौन सी बातें हैं भाई कि वो सिर्फ अकेले जो रूट ने हाथ मिलाया था गिल से? भाई देखिए, गौतम गंभीर में एक आर्ट है कि वो हर मामले को जो है ना हीटेड आर्गुमेंट में बदल सकते हैं। सियासी गेम नहीं चला, और वो यहाँ पर ऐसा ही कर रहे हैं। जो टेस्ट मैचेस बड़े मुनासिब भी हुए उसमें भी उन्होंने ऐसा किया। भाई गुस्सा तो शुभमन गिल को आना चाहिए। नासिर हुसैन ने गौतम गंभीर के लिए तो उन 2 टेस्ट मैचेस तक कोई रिमार्क्स नहीं दिए थे। वो तो शुभमन गिल को कह रहा था कि भाई ये कप्तानी के लायक नहीं है। इनडायरेक्ट उसका मतलब ये था कि ये कैप्टनसी नहीं कर सकता। तो फिर शुभमन गिल ने जवाब दिया, अगला टेस्ट मैच जीत के फिर जवाब ऐसा दिया कि उसकी अपनी फ्रंट से उसने लीड किया, उसकी अपनी परफॉर्मेंसेस भी थी। तो ये देखना चाहिए ना आपको कि भाई किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर बढ़ा गया, किस तरह से मामला किए गए। बट यार समाओ ये रोजाना गंभीर की एक स्टोरी होती है। देखो हमें भी बेबस कर दिया इसने कि हम इसी पे बात कर रहे हैं। अबे क्यूरेटर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा आदमी है जो पिच मेक करते हैं, ग्राउंड को तैयार करते हैं, लश आउटफील्ड, गेंद भाग रही है। लेकिन क्रिकेटर के आगे क्रिकेटर की ये वक़्त होनी नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए जहन के वो क्यूरेटर से लगे यार। नहीं, बात शर्म आनी चाहिए यार। बात ये है कि और आप जो एक बाउंड्री है, जो एक रूल में, आप उस दायरेकार को तोड़ क्यों रहे हो यार? क्यों तोड़ लो? नहीं, अगर उसने ये करीब आके तुम्हें कहा हो गया तू भी कोच बन गया, ये कह दिया हो तो चलो भाई इस पे हट गई हो, तेरी ऐसी की तैसी, तू मुझे अपनी बोलेगा। तो तूने अगर आज के बाद मुझे बोला कि मैं कैसे कोच बन करा, ये वाला सीन अलग है। क्या उसने आगे कहा हो, ये भी कुछ नहीं है। ठीक है, फिर ये कि जो बाइट्स चल रही है, जो मुझ तक बाइट्स पहुंची है, जो सोशल मीडिया पे चल रही है, मैंने भी देखी है जाकर। ठीक है, उसके अंदर कसूरवार गंभीर नजर आ रहे हैं। मुझे अफसोस भी इस बात का है कि यार ये वॉइस इंडिया से कैसे आ रही है। मतलब इंडिया का कोच, मतलब एक चुतियापे की छोटी कंट्रोवर्सी में ये बहुत ही गिरी हुई कंट्रोवर्सी है यार। इस पर मैं ये नहीं कहूंगा कि डिफेंड किया जाए गौतम गंभीर को, उनको ये कम से कम शऊर दिया जाए कि भाई पागल हो रहा है, तू इनसे लड़ रहा है। नहीं, उसको तो पता तुझे इंग्लैंड से लड़ने के लिए भेजा है, तू ग्राउंड में से लड़ गया वहां पे। 2-1 सीरीज हारा हुआ भाई, तू आखिरी टेस्ट की प्लानिंग कर, यूं करके शुभमन गिल को लपेट
जडेजा को कि भाई बुमराह को कि मुझे टेस्ट मैच जितवाओ, नहीं समझ आ रहा तो सरप्राइज एलिमेंट अर्शदीप सिंह डालो यार, टेस्ट क्रिकेट में भी डालो तो अर्शदीप सिंह। गाय बकरे का चारा ही उग रहा हो वहां पे, उनकी मर्जी उनका ग्राउंड है, तू कौन है? तुझे जब पर्दा हटा के रोनुमाई करेंगे पिच की, जाके तू कुछ भी कर लियो, नंगा ना आइयो उसके ऊपर बाल्टियां डाल डाल के घंटे से तेरे मैच के बाद भले सो जा रहे हैं यहाँ पे बेड लगा के। भाई यार ग्राउंड मैन से मतलब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे कि यार मतलब ये आदमी ढूंढा भी तो तुमने ग्राउंड मैन वहां का। 20 साल हो गए इसको यहाँ पर एक ही जगह पे। हालांकि नाराज हो गए थे ये 2006 में जा रहा था ये गंभीर, बोला कि तुम नहीं, ये ली फोर्टिस जो ग्राउंड्समैन है तो सही कह रहा है, अच्छा मैं चला जाता है, ये तो नहीं होता मेरे साथ। अबे 12 ग्राउंड्समैन बनाए हुए उसने, खबरें मिल गई हैं ये 12 ग्राउंड्समैन बनाए हुए उसने खुद। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार कम से कम आप, अरे यार मैं ये कह रहा हूँ वो जो पानी सुखाने वाला होता है ना, ये उससे भी लड़ जाएगा जहां तक मैं मुझे अब नजर आ रहा है यार। मतलब ये वो आदमी है जो बिजली के खंभे से भी बोलता होगा भाई तू इतनी बिजली दे रहा है, तेरी ऐसी की तैसी है, तेरी वजह से इतने सारे बिल आते हैं बिजली के खंभे से भी लड़ जाता होगा ये। अभी ये कौन सा तरीका है यार? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने आपसे कल जिक्र किया था ना, वजह क्या थी? वो सवाल सुना था आपने? मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताइए। सवाल उससे किया कि सर आपने भी एक इनिंग ऐसी खेली थी जिससे इंडिया जो है वो मैच ड्रॉ कर लिया था, लड़के किसी को फॉलो नहीं करते ना किसी को फॉलो करेंगे, इतना बुरा रवैया तुम्हारा। किसको मतलब सुनील गावस्कर साहब को फॉलो नहीं करे नए आने वाले बल्लेबाज टेक्निकली? जावेद मियांदाद रिसेंटली सेट आर लेजेंड जावेद मियांदाद साहब रिसेंटली सेट के यार, किसी को अगर अपनी टेक्निक बहुत अच्छी करनी है, उसे समझना है क्रिकेट पे बैटिंग करनी है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को कवर करना है, तो वो सुनील गावस्कर साहब की बैटिंग देखे। सच समझे यार कोई बैठकर गलत बात नहीं करता यार, आप कौन सी बातें कर रहे हैं? ये छोड़े हैं तो एक नतीजा हमें पता है कि आप तो विराट कोहली पे आप अभी उसके गले में हाथ डाल रहे थे, और हमें पता था जो ड्रामा लगाया हुआ आप इस चक्कर में आए कि इसे प्यार से बाहर करूंगा। एक फोरमैन को जापानी मशीनें दे दो, वह तो ऐसी की तैसी कर देगा, वो कर रहा है वो। चलती भी मशीनें, कामयाब मशीनें दे दी इसको। आपको चौधरी बनने का मौका मिल गया भाई। अबे तुम मैकेनिक हो भाई, चपरासी ना बनाए कोई, आपको चौधरी बनने का मौका मिल गया। नहीं ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन सा तरीका है यार? ये आपने कौन सी एक नई गेम निकाली है? क्या कहा क्या था उसने यार? अगर कहा भी था तो तुम बहुत बड़े कोच हो यार, बहुत बड़े कोच हो भाई, इतने बड़े कोच हो, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है, तुम उसका नाजायज फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हो। नील आर्मस्ट्रांग अपने लोगों के सवालात पे चिड़े हुए नजर आते हो, चिड़े हुए नजर, अब से नहीं पहले से। और एक बात जो मैं कल भूल गया था, नहीं ये ग्राउंड्समैन के कमरे में भी झांक रहा था यार, उसमें पिल्ला बल्ब जल रहा था। एक बात जो मैं कल वाला जो रात को जलता है, सोशल मीडिया पे लोगों ने चलाई, मैं भूल गया था। देखिए यार, आप जब पब्लिक इंटरेस्ट की किसी पोस्ट पर होते हैं ना, तो आपकी जाती राय नहीं चली जाती, जाती राय नहीं दी जाती। अब गौतम गंभीर जब इंडिया के हेड कोच बन गए, अगर उनसे कहा गया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो क्या होना चाहिए, तो वो ये बात क्या कह रहे हैं? कह रहे मेरी अगर जाती राय आप पूछे तो नहीं होना चाहिए। तुम जाती राय दे कैसे सकते हो हेड कोच भाई? तो यार ये वाली जो गेम है ना, ये मत चलाओ सियासी गेम तुम पीछे पीछे से। तुम्हें कहां से डिक्टेशन आ रहा है यार ये हरकतें करने का? तुम्हारा दिमाग नहीं है ये, इतने चिड़े हुए भी नहीं हो तुम, हमें भी पता है यार। ये वाले काम जो है ना वो मुंह को आएंगे तुम्हारे। आपकी बात ठीक है भाई, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया गंभीर के एरा में जीता है, ये जो अभी हुई थी। अबे घंटा जी उसने किया क्या उसके अंदर? रोहित शर्मा एंड कंपनी भी थी। हम ये नहीं कह रहे विराट को जीते हो, हम ये नहीं कह रहे कि गंभीर कोई, हम तो इस फॉर्मेट में कहते हैं। और ये जो हरकतें हो रही हैं, ये आई थिंक कि वहां से बड़ा बैकलैश आ रहा है इस पर इंडिया से इटसेल्फ, कि यार आपने एक दिन पहले इस तरह की बातें की, फिर आप एक दिन बाद आते हैं तो आप क्यूरेटर से लड़ पड़ते हैं। यार देखें, अगर क्यूरेटर कोई बात करता भी है ना, तो गंभीर का जो स्ट्रेचर है एज क्रिकेटर या एज इंडियन क्रिकेट कोच, यार वो इंडिया की टीम का कोच है भाई। 2-2.5 अरब का बात को इतना बड़ा कोच है, उसको अंदाजा ही नहीं है कि उसने किया क्या यार आज जी ग्राउंडमैन। अबे सच अ पिटी यार, कमाल हो गया यार, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। वो तो मैं ये फिर बता रहा हूँ, वो कल बड़ा वाला डब्बा खींच के आएगा और कल चड्डी भी छोटी करके आएगा। महमूदाबाद की कच्ची पी के जो बैठ जाते हैं ना निहारी लेके, ये वो वाली हरकत लग रही है मुझे। और नाखूनों में रोटियां फंस रही होती है, अल्लाह माफ करे। ये बिल्कुल मुझे वैसी हरकत लगी है। मुझे एक हरकत याद आ गई रिसेंट टाइम की। बहरहाल, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, मैच पर भी बात करनी है कि आप इंडिया करेगा क्या, क्या प्लेइंग 11 है, 3 है तो कौन सा ग्रीन, क्या कैमरन ग्रीन बुला के खिलाओगे? अर्शदीप उतारो यार। जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं है,
अर्शदीप उतारो भाई, अर्शदीप उतारो टेस्ट, ठीक है। चांस लो, कुछ नया दो उनको। पूछा गंभीर से भी किया था, उन्होंने श्योर नहीं किया। पूछा आज भी सितांशु कोटक से, तो उन्होंने कहा कि हम देखेंगे। हम देखेंगे का मतलब ये है कि वो जसप्रीत ने बोल दिया कि अबे मैं नहीं, मैं एक तो यहाँ कमरे में भी सुनूं इससे, जाके ग्राउंड में मैं बॉलिंग भी मैं ही करूं, मैं ही हर 2 ओवर के बाद पकड़ा देता है ये जसप्रीत भाई। उसने बोला भाई मैं कोई जापान की मशीन थोड़ी हूँ कोई। सही बात है कि तुमने जब ओवर दिया, जब मैं तुम्हें ऐसे घंटे पे यार, मतलब उसका अपना वर्कलोड है भैया, वो डिफरेंट एक्शन का यार। संभल, ये तुम सही कह रहे हो कि गंभीर का एटीट्यूड यार, एटीट्यूड नहीं, इस तरह एटीट्यूड से अबे तुम क्या, मतलब तुम क्या साबित क्या करना चाह रहे हो? मेरा सवाल ये कि तुम्हें बने बनाई टीम मिल गई, बना बनाया नाम मिल गया, ठीक है। जो तुम्हारे लोग थे जिन्होंने तुम्हें ट्रॉफियां जितवा दी, तुमने उनको भी गायब कर दिया, उनका भी गला दबा दिया। अब जब तुम लीड्स में आए, एजबेस्टन आए, लॉर्ड्स आए, मैनचेस्टर आए, तुम्हें यहाँ के याद आ रहा है काया ओवल में कि मैं यहाँ पिच के ऊपर जाके मुंह पे खड़ा होकर देखूंगा बिरयानी पकी है, जर्दा पक्का है, पुलाव पक्का है क्या? अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये कौन सा तरीका है? और अगर कोई मना कर दे भैया करीब नहीं जाएगा, तूने कैसे मना किया? तेरी ऐसी की तैसी, तू एक राउंड मैंने, तू अपनी जॉब कर, तू मुझे बस समझा के मैंने क्या करना है। अबे ये कौन सा काम है यार? तो उस आदमी से लड़ गए, मतलब इसका मतलब है टीम के लड़के तुम्हें मुंह नहीं लगा रहे। सच्ची बात ये कि ये बेकार में सीखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हेड मास्टर ही बने हुए हो तुम, और बने हुए क्या हो? हेड कोच तो नजर नहीं आया भाई। ये रवैये नहीं होते, बॉडी लैंग्वेज आदमी यूज नहीं करता भाई, जो लड़कों को ग्राउंड में करनी चाहिए। अबे तेरे गंभीर, तूने सही नहीं किया, तू बल्ला लेके गोल देता यार भाई। यहाँ तो तुम लड़ लेते हो उससे, सिर्फ बातें ही कर रहे हो। अबे भैया आ ही नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रवैया लड़कों में क्यों नहीं है, तेरे अंदर ही क्यों कैद है? लड़कों को सिखाना ये वाली चीज। अरे ना, लड़कों ने ड्रॉ किया है, उन्होंने कहा ड्रॉ है, ड्रॉ के बाद जीत है। गिल ने जब आकर शोर किया ना ग्रो सम बॉल, उससे पहले जो है ना गिल को इसने समझाया हुआ था कि गिल तूने जोर से जाके बोलना है। कैरेक्टर्स नहीं है भाई टीम में, बेचारे से जोर तो लगता नहीं है, सफेद दांत, साफ सुथरा चिकना लौंडा है, उसकी आवाज नहीं निकली पूरी। शुभमन गिल तो ठीक है ना, अभी तो उल्टा रेजर मार रहा हूँ बेचारा। जुल्म कर दिया तूने इन बच्चों के ऊपर। ये बता दूं मैं, तेरी चौधराहट में, तेरी हुक्मरानी में, तेरी फनकारियों में, हाँ तेरी हुकूमत में ये बच्चे खराब कर रहे हैं। तू बने बनाए बच्चों पे जंग लगाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि मेरा स्कूल चलता रहे, मैं हेड मास्टर बना रहा हूँ, जब मैं घंटे बजाऊं, जब छुट्टी हो, जब मैं बोलूं क्लास शुरू होता है। यार ये वाला तो काम नहीं हो सकता यार, ठीक है। मेरी निगरानी में खेलेंगे। वो हंस रहा था कुलदीप यादव, देखो वीडियो जाके, मुझे तो मुस्कुराता हुआ नजर आया। सईद अजमल ने ऑस्ट्रेलिया की बजा दी। अबे ये बैम्बूजल बुजुर्गों में किया उसने। ये 2010 में माइकल हसी को बैम्बूजल कर देता तो ये दुख तो नहीं देखना पड़ता। शाहिद आफरीदी फाइनल खेल लो होते इंग्लैंड से यार, सेंट लूसिया में, T20 वर्ल्ड कप 2010 में। बेचारा कामरान अकमल चीखता ही रह गया। पहली बार कामरान अकमल इतना डेडिकेटेड था यार, सईद इधर नहीं, उधर से भी खाया, उधर से भी खाया, खींच के बट्टा सही फेंकी थी भाई। एशिया कप तक अगर गंभीर रहा, हाँ मैं आपको फिर बता रहा हूँ, तैयार है ये किसी भी फैसले के लिए। फिर आप बेहतर कह रहे हैं इंजमाम से बेटर है। अरे बाबर सबसे बेटर है यार, इसको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, इसको भेजो एनसीए। बाबर सबसे बेटर है यार, क्या नाम है उनका? इंजमाम क्या है तो कह रहा हूँ, राहुल द्रविड़ के बाद भेजो इनको, 2-4 महीने से बेटर है बाबर, सबसे बेटर है यार। आप कह लो, कहने में क्या जाए, बाबर सबसे बेटर है यार, किसने मना किया? ये कहने में क्या जाता है भाई मैं बेटर हूँ, ये कहने में क्या जाता है तू अच्छा है हम बुरे? कह दो, सबको पता है कि कौन अच्छा कौन बुरा है। बाबर इंजमाम से बेटर है। ओ भाई, इंजमाम भाई का जो टैलेंट था ना, इंजमाम भाई खुद अपने टैलेंट से इंसाफ नहीं कर सके, वरना तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान जो हमारे फॉर्मर कैप्टन थे, उनकी बातें सुन लो पुरानी, कि इंजमाम में जितना टैलेंट था इसने अपने टैलेंट से वफा नहीं की। सबसे बड़े एडमायरर ही वो थे इंजमाम उल हक के, क्योंकि इंजमाम उल हक की तो होनी चाहिए थी वनडे क्रिकेट में कोई 30-40 सेंचुरियाँ, लेकिन उन्होंने 90 के करीब 88 के करीब जो है सेंचुरियाँ बना दी। सेंचुरीज में कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। यकीनन फिटनेस भी आले आती है उसमें, सारी चीज़ें। वो रन आउट के कितने मजाक बनते थे उनके, लेकिन भाई बहुत बड़े कैलकुलेटर थे वो टारगेट चेस करने में। मैं ये तो नहीं कहूँगा विराट कोहली की तो सेंचुरीज बहुत होती हैं, जो पुराने दौर की क्रिकेट से वाकिफ है जी भाई, चेस करने में यार किसी को भी नहीं छोड़ते थे। हाँ, ओवरसीज उनका भी रिकॉर्ड वनडे क्रिकेट में भी बड़ा पथेटिक था, क्योंकि वेट की वजह से इंजरीज भी होती थी। ऑस्ट्रेलिया शेन वॉन के अगेंस्ट इंजमाम भाई को बिल्कुल सक्सेस नहीं मिला। मैकग्रा के अगेंस्ट 19-20 कुछ किया होगा, लेकिन बड़े बॉलर्स को वो घर जाकर उस तरह से मार नहीं सके जो उनकी उन्हीं। मोहम्मद यूसुफ ने बड़ा अचीव किया इन सब के सामने। मोहम्मद यूसुफ की अगर तुम ये बोलते ना कि मोहम्मद यूसुफ
ज्यादा बड़े थे तो मैं मान सकता था कि टैलेंट उनमें भी तरह एक नेक्स्ट लेवल का था, एलिगेंट ज्यादा थे। यार बस कर दो यार, ये ख्वाहिशात पे बात करते हो या हटाते हो कि कोई रिएक्शन हमारा मिल जाए। बाबर इंजमाम से बेहतर भाई, ठीक है एवरेज में तो बेहतर है, एवरेज में वो सबसे बेहतर हो जाएगा, अब भी कह रहा हूँ। लेकिन यार इन टर्म्स ऑफ क्लास या मैच विनिंग एबिलिटीज नहीं है बाबर में उस तरह की। देखते हैं, एक सेटबैक है उसको कि ड्रॉप हुआ है 2-3 सीरीज से। सोशल मीडिया पे भी शायद फैमिली मेंबर्स हल्के हो गए, जितने भी लोग उनके लिए लिखते हैं। तो देखते हैं अभी वेस्ट इंडीज में क्या करेगा, कुछ करेगा पता नहीं यार। मैं पहले तो T20 है, मेरे इल्म में है नहीं, ठीक है, और जब आएगा मेरे इल्म में तो बता देंगे। हाँ सलमान क्या करेगा अभी तो ये पूछ लो, क्योंकि पहले तो T20 अगर तुम उधर शिफ्ट करना चाह रहे हो मामला तो मैं बता सकता हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने व्हाइट वॉश कर दिया वेस्ट इंडीज, हाँ कर दिया, भगा दिया भाई, हर रन बनाया उन्होंने। एक पगल ने जो है अभी ट्वीट किया, उसने बोला क्या पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश कर लेगा। अबे पगला जाते हैं, मुझे लोग समझ भी नहीं आता है। अबे व्हाइट वॉश होता क्या, ये आपने फेंके क्या है वो सर्फर, तू ये कहता है कि क्या ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को कर लेगा, तो मैं उसका जवाब दे देता, ठीक है। मगर अब तू मुझसे ये पूछेगा कि वेस्ट इंडीज को कर लेगा, भाई ये तो मतलब अजीब सी बात कर दी है। 200 प्लस रन बना रही है वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया पर, दोनों ही गिर जाती है, कब गिर जाती है पता नहीं है। दोनों के सस्टेनेबिलिटी का मसला है थोड़ा सा क्रिकेट के अंदर। स्किल वाइज ऊपर हुई है वेस्ट इंडीज, क्योंकि कम्पीट बहुत बड़ी टीम से किया है अभी। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वाली टीम में कोई एक चल गया, शमाज जोधर टाइप का निकल कर आया, ग्लिच किया हो गया, कार्लोस ब्रैथवेट पागल हो गया, चार छक्के मार दिए, उसको क्या कहते हैं बेन स्टोक्स पागल हो गया, मगर वो वेस्ट इंडीज जीत गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक दो लोगों की कार्रवाई होती है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की टीम में। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज गई तो है, 3 T20 आई है, सबसे मुश्किल फॉर्मेट है पाकिस्तान के लिए। T20 आएगा वहां पर, क्योंकि वेस्ट इंडीज आसान नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान है, ऑस्ट्रेलिया मार सकता है। पाकिस्तान से बराबर का मुकाबला होगा इनका। अब ये देखना है कि सलमान आखिरी T20 आई जो बांग्लादेश में खेल के गया है, उस पर क्या उसको कंटिन्यू करता है नहीं। क्योंकि मुझे याद है कि जब टीम जीत रही होती है लोग ये कहते हैं विनिंग मोमेंटम खेलेगा, विनिंग मोमेंटम खेलेगा। विनिंग मोमेंटम तो खेलेगा, ठीक है, जो विनिंग मोमेंटम है उसको मौका दो। अब चाहें तो आप हारिस की जगह किसी को ऐड कर सकते हैं वहां पर, आपके पास लोग पहुंच गए वहां पर। आप चाहें तो एक आदमी गिरा दें हारिस की जगह और उसको खिला दें, और शायद फरान से विकेट कीपिंग करा लें। तो हारिस को भी अब देखना होगा कि यार किस तरह से अपने आप को खासतौर पे बैटिंग के अंदर देखना है, क्योंकि हर दफा उड़ाने की कोशिश करेंगे आप तो खुद ही उड़ जाएंगे। और जिस अंदाज से उनकी बैटिंग का है ना कि यार बल्ले पे आएगी तो 6 है, वरना उसके बाद आउट है, तो भैया ये वाला गेम हारिस अपना फ्लेयर वर्ल्ड क्लास ये वनडे में क्यों है पता नहीं। रिजवान ने रखवाया इनको, क्योंकि रिजवान को डर यही है कि देखते हैं भाई, प्रे फॉर फरहान। वैसे मैं कभी नहीं कहता क्रिकेटर को परफॉर्म करना चाहिए, उसके साथ जो साजिशें हुई हैं, पहला मैच खेले तो दुआ है कि फरहान रन करते, तीनों खेले, पहला में रन कर दे तो तीनों तो खेलेगा, फिर वो दूसरे में मैं चाहता हूँ बहुत बड़ी सीरीज हो, साहिबजादा फरहान की है, ताकि जूते पड़े। टैलेंट तो सब उसका देखे हुए, लेकिन ये है कि अब उसे कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। यहाँ हमारे यहाँ यही मसला है भाई, जिसके पीछे जैक नहीं है उसके पास मौके कम है, और जिसके पीछे जैक है उसके पास मौके बहुत है। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, गिल के लिए दुआ करो, गिल के लिए दुआ करें। कल देखते हैं मैच में क्या होता है, बजाते हैं हाथ के हाथ। मैच खेलना चाहिए, गंभीर की हेकड़ी के बाद मैं बता रहा हूँ, मतलब इंडिया को पहले ही सेशन में अपना अपर हैंड शो करना चाहिए भाई।